Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the next physiology of parathyroid gland. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजियोलॉजी हम देखने वाले हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड की. पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है? ये एक तरह की ग्लैंड होती है जो कि आपके लैरिंग्स के नीचे और ट्रैकिया के ऊपर सिचुएटेड होती है. ठीक है, तो ये मेनली जो आपको बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड दिख रही है, दिस इज योर थायराइड ग्लैंड. ओके, और इसके अंदर ही आपकी छोटी छोटी 4 ग्लैंड्स होती है 50-50 ग्राम की. पर ग्लैंड इज 50 ग्राम्स. ठीक है, इनको हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं. सो ये थोड़ा सा बैक साइड ऑफ दी थायराइड ग्लैंड में मिलती है, यानी कि ये जो आपको बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड दिख रही है ना, ये आपकी थायराइड ग्लैंड है. इसको आप पलट के देखोगे तो आपको ये 4 पैराथायराइड ग्लैंड देखने को मिलेंगी. सो इनका काम क्या है? मेनली इनका काम है कि कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना. कहाँ पे? हमारी बॉडी और हमारे ब्लड के अंदर. ओके, तो जैसे ही हमारे अंदर कैल्शियम लेवल जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर, हमारी ये 4 ग्लैंड्स है ना पैराथायराइड, ये एक्टिवेट हो जाती हैं. अब एक्टिवेट होने के बाद कुछ तो ये निकालेंगी, तो ये एक अलग तरह का हार्मोन निकालती हैं जिसे हम बोलते हैं पैरेथ हार्मोन. ठीक है, पैरेथ हार्मोन. ठीक, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PTH भी बोलते हैं. तो इसका काम क्या है पैरेथ हार्मोन का? ये 2 तरह से 2 चीज़ों पे इफेक्ट करता है. एक आपके बोन के ऊपर, दूसरा आपके किडनी के ऊपर. ठीक है, अब पहली चीज़ तो जब ये रिलीज हुआ तो ये पहले गया आपके बोन के अंदर. बोन में इसने क्या किया? ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दी, यानी कि सेल्स को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया. ऑस्टियो मीन्स होता है सेल्स, ठीक है, बोन सेल्स, एंड क्लास्ट मीन्स होता है ब्रेक डाउन. ओके, तो यहाँ पे बोन सेल्स को तोड़ना इसने स्टार्ट कर दिया. अब जब बोन सेल्स को तोड़ेगा तो हम सभी जानते हैं कि हमारी बोन्स के अंदर जो है भर भर के कैल्शियम होता है. तो जब ब्रेक डाउन ऑफ दी बोन सेल्स हो रहा है तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है? कैल्शियम रिलीज हो रहा है. ठीक है, कैल्शियम रिलीज होने के बाद यहाँ पे देखो, एक तरह से यहाँ पे कैल्शियम बनना स्टार्ट हो गया, रिलीज होना स्टार्ट हो गया. ओके, और दूसरा किडनी क्या कर रही है? किडनी ने क्या किया कि डिक्रीज कर दिया कैल्शियम का एक्सक्रीशन. ठीक है, तो कैल्शियम, किडनी का फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन करना. वो हर एक तरह की चीज़ों को फिल्टर करती है, यूरिन को निकालती है बाहर, तो उसके साथ कई सारी चीज़ें भी निकालती है. तो कैल्शियम को भी वो बाहर निकालती है. लाइक एक्स्ट्रा कैल्शियम जब ब्लड में हो जाता है तो वो बाहर निकालने लगती है यूरिन के थ्रू. ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि आपके PTH हार्मोन ने किडनी को बोला कि डिक्रीज कर दो एक्सक्रीशन ऑफ दी कैल्शियम, कैल्शियम को बाहर निकालना कम कर दो. पहला ये काम हो गया. दूसरा, जब कैल्शियम बाहर निकलना कम हो गया तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है. ठीक है, ये सारी चीज़ों का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन, अच्छी अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब करना. ओके, तो जब किडनी ने उसको बाहर नहीं निकाला तो जितना भी कैल्शियम ब्लड के थ्रू आपके इंटेस्टाइन में आ रहा है वो एब्जॉर्ब हो रहा है. ओके, तो आपकी किडनी ने क्या किया? कैल्शियम को बाहर निकालना कम कर दिया, लेकिन इंटेस्टाइन ने क्या किया? कैल्शियम को रीएब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर दिया. इसके अलावा आपका ये जो PTH हार्मोन है ये आपके विटामिन D को भी एक्टिवेट करके रखता है. विटामिन D का काम क्या है कि ये आपके कैल्शियम को रीएब्जॉर्प्शन करने में बहुत हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल, इंटेस्टाइन के अंदर पावर मान लो कम है, तो विटामिन D क्या करेगा? उसको पावर प्रोवाइड करेगा कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करने के लिए. ठीक है, तो विटामिन D को एक्टिवेट किया ताकि जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम हो जाए. एट लास्ट रिजल्ट क्या निकलेगा? यहाँ से भी कैल्शियम आपका बन रहा था, किडनी ने कैल्शियम को यूरिन के थ्रू बाहर निकालना कम कर दिया. तीसरी चीज़, आपके इंटेस्टाइन ने विटामिन D की हेल्प से कैल्शियम को फिर से रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजना स्टार्ट कर दिया. तो जब ये सब ब्लड में चला जाएगा तो इंक्रीज द लेवल ऑफ द कैल्शियम इन ब्लड. ठीक है, एंड लास्ट में क्या होगा? जब ब्लड में सफिशिएंट कैल्शियम आ जाएगा तो रीएब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाएगा और आपका कैल्शियम का ये जो ऑस्टियोक्लास्ट वाली एक्टिविटी है वो भी स्टॉप हो जाएगी. तो ये था आपका पैराथायराइड ग्लैंड का पूरा फंक्शन. आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.